पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ गई है, लेकिन बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही हिंसात्मक घटनाएं शुरू हो गई, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई। इस दौरान टीएमसी को सपोर्ट करने वाले लोगों की भी जान गई। वहीं अब इस मामले में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने राज्य की शुवेंदु सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। तो क्या कुछ कहा अभिषेक ने और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही राज्य में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आने लगी हैं। बंगाल से कई ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाते हुए कुछ लोगों को देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल की इस तनावपूर्ण स्थिति में कई लोगों की जान भी चली गई, जिसमें टीएमसी को सपोर्ट करने वाले लोग भी शामिल हैं। वहीं अब इन घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी न्याय की हर गुहार अनसुनी की जा रही है। हमारे समर्पित कार्यकर्ता सोमनाथ आचार्य और तपन सिकदर पर बीजेपी समर्थित गुंडों ने बेरहमी से हमला किया। दुखद रूप से दोनों ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। शोक संतप्त परिवार एक सीधा लेकिन दिल दहला देने वाला सवाल पूछते हैं, क्या बीजेपी के शासन में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करना भी हिंसा, उत्पीड़न और खुद की जान को खतरे में डालना हो गया है? अभिषेक का यह हमला सिर्फ बंगाल की बीजेपी सरकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस निष्क्रिय हो गई है, अदालतें मूक दर्शक, भाजपा नेता जश्न मनाने में व्यस्त हैं और प्रधानमंत्री अपनी अगली विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं। गृह मंत्री पूरी तरह से गायब हैं और इस शर्मनाक चुप्पी के बीच आम लोग भाजपा की हिंसा, प्रतिशोध और पूर्ण अराजकता की राजनीति के दुष्परिणामों को भुगतते रहते हैं। यानी साफ है कि सरकार बनते ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये भी तय है कि अगर हालत जल्द ही नहीं सुधरे तो विपक्ष के हमले और तेज होने वाले हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।